जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 5.5 हमने स्टार्ट करनी है बेटा। अब ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम पे एक्सरसाइज है बेटा। तो वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं हमारे पास, उनके ऊपर हमारे पास ये एक्सरसाइज है। अब जिसका सवाल नंबर फर्स्ट है हमारे पास, कहता है आ ट्रेन ट्रैवल द डिस्टेंस इज 240 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो कितना है? 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। रेट का मीन मतलब कि स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, कि यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उसने 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया है। यहाँ फिर कहता है कि इफ़ इट्स हैड फिनिश द 4 किलोमीटर, उसने 4 किलोमीटर एन हॉर। अब ये 4 किलोमीटर एन हॉर का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि ये स्पीड है बेटा। 4 किलोमीटर एन हॉर मतलब ये इस तरह लिखा हुआ है 4 किलोमीटर पर हॉर्स। अब 4 किलोमीटर पर हॉर्स स्लोली मतलब कि कम चली है, स्लो चली। इट विल बी टेक द 2 हॉर्स मोर ओवर द जनरी। मतलब वो जो टाइम है ना, टाइम 2 घंटे ज़्यादा लेगी, टाइम 2 घंटे ज़्यादा लेगी उस अपने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। फाइंड इट्स रेट। रेट का मीन स्पीड हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। जी बेटा, बहुत आसान सा सवाल है। एक्सरसाइज हमारे पास है अब जी 5.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ना जो चीज़ हमने फाइंड करनी है ना उसे लेट कर देते हैं। लेट एक्स बी रेट। अब तो कि यहाँ रेट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो हम भी मजबूरन रेट। बेसिक तौर पे रेट का मतलब क्या होगा? स्पीड होगा। एक्स विल बी द रेट ऑफ ट्रेन। वो ट्रेन की रेट है, हमने जो फाइंड करना है, स्पीड हमने फाइंड करनी है। अब इसका प्रोसीजर क्या है बेटा? यहाँ देखें, कहते हैं कि आ ट्रेन ट्रैवल द डिस्टेंस इज 240 किलोमीटर। मतलब जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ना बेटा, वो डिस्टेंस है जी हमारे पास 240 किलोमीटर। अब वो कहता है कि इफ़ इट हैज़ फिनिश द 4 किलोमीटर पर हॉर्स। अब बात सुने बेटा, हमारे पास ना यहाँ फिजिक्स में एक फार्मूला इस्तेमाल होता है बेटा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। कि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिस्टेंस आता है। अब स्पीड हमारे पास, अब डिस्टेंस कितना है जी? 240 किलोमीटर। स्पीड एक्स है, टाइम यहाँ हमारे पास उसने हमें नहीं दिया, तो यहाँ से हमारे पास टाइम हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय एक्स। ये तो होगी ये पहली बात। ये जो यहाँ तक पहली बात है ना, ये भी हमने पहली बात के बारे में डिस्कस कर दिया। अब वो कहते हैं कि इट फिनिश द 4 किलोमीटर स्लोली। अब स्लोली का मतलब क्या होता है जी? यहाँ सेकंड केस हम लिख देते हैं या सेकंड कंडीशन लिख देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दिया उसने हमें? सेकंड कंडीशन दिया है कि स्पीड जो है वो अब 2 किलोमीटर स्लो हो गई है। मतलब कि जो रेट है जिसे हमने x रखा हुआ है वो 4 किलोमीटर स्लोली। स्लोली का मतलब क्या होगा? 4 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। x माइनस 4 किलोमीटर पर हार। और अब टाइम क्या करता है जी? टाइम वो 2 घंटे ज़्यादा, मतलब पहला टाइम t रखा हुआ था तो अब 2 घंटे ज़्यादा लेता है तो t प्लस 2 हमारे पास टाइम हो जाएगा। अब डिस्टेंस वही है, फार्मूला वही यूज़ करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस वही 240, स्पीड हमारे पास x माइनस 4 और टाइम हमारे पास t प्लस 2। अब यहाँ से भी हम इधर से 240 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू t प्लस 2। अब हम इस इक्वेशन को 1 बोलते हैं, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन 1, इसके अंदर इक्वेशन 1 पुट करते हैं। 240 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 240 ओवर x प्लस 2। अब हम इसे ना x वाले एक जगह करके ना फिर हम सॉल्व कर लेंगे, फिर इजी हो जाएगा। 240 ओवर x माइनस 4 माइनस 240 ओवर x इज इक्वल टू 2। ऊपर से 240 बेटा कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 ओवर x माइनस 4 माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। अब इधर से हम बेटा आगे क्या कर सकते हैं? अब इस 240 को हम इधर डिवाइड करा देते हैं और यहाँ एलसीएम बना लेते हैं। x इंटू एक्स माइनस 4, ये आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 240। तो इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस एक्स प्लस 4 ओवर x इंटू एक्स माइनस 4, जिसे कट कर देंगे और इसी तरह यहाँ पे भी कट कर देंगे तो 1 ओवर 120। अब हम क्या करें बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इसे। तो 4 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 4।
इसे अब अगेन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 हमारा वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इसे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट अब कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480 इक्वल टू 0। अब इस 480 के हम मिड टर्म ब्रेक का क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमें बेहतर लगे आप इसमें वो अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम मिड टर्म ब्रेक की बात करें तो 480 को डिवाइडेड बाई 2 पे करते हैं तो 2 टू द 4 240 आ जाएगा बेटा, 240 आ जाएगा। 240 से फिर हम इसे 2 से करेंगे बेटा तो जी ये 2 से करेंगे 2 1 2 20 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 60 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 50। अब हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए। 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 नहीं बड़ा हो गया 16 और ये 30 नहीं ये भी नहीं बनता। अब 15 को हम फिर करेंगे 3 5 द और 5 1 द। अब पेयर चेक करते हैं बेटा 5 जहाँ पे देखते हैं ना 5 टू द 10 10 टू द 20 और 2 टू द 4 4 टू द 8 8 3 द 24 जी भाई 24 माइनस 20 माइनस 24 प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20x माइनस का 480 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे x माइनस 20 एंड 20 कॉमन लेंगे x माइनस 24 इक्वल टू x माइनस 24 इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 24 इक्वल टू 0 x प्लस 20 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 20 x इज इक्वल टू 24। स्पीड नेवर द नेगेटिव के स्पीड कभी भी नेगेटिव नेवर द नेगेटिव नहीं होती इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 24। तो रेट ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर हॉर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। सबसे पहले आपने ना क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लेना है, फिर उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है, कहता है अर्शा एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 hours। ठीक है ना बेटा, अर्शिया और इब्राहिम है उन्होंने एक काम को कंप्लीट किया 4 घंटे में। अब देखें बेटा यहाँ पे ना जब वर्क कंप्लीट की बात आ रही है तो हम यहाँ वर्क रेट को यूज़ करेंगे। किस चीज़ को यूज़ करेंगे, वर्क रेट। अब वर्क रेट क्या होता है कि 1/टाइम, टाइम का रेसिप्रोकल कर दे तो हमारा वर्क रेट निकल आता है। तो इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है बेटा। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब वो कहता है अर्शिया एंड द इब्राहिम कंप्लीट जॉब टुगेदर इन 4 hours। 4 घंटे के अंदर उन्होंने अपने वर्क को कंप्लीट किया। इफ़ अर्शिया टेक द 6 hours, अगर अर्शिया 6 घंटे पे कंप्लीट करे देन फाइंड हाउ मच द टाइम विल बी द इब्राहिम। तो इब्राहिम कितना टाइम लेगा। तो बहुत आसान सी बात है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने जिसका टाइम फाइंड करना है ना उसे लेट कर देते हैं। लेट एक्स बी टेकन टाइम इब्राहिम हमारे पास ये टाइम लेता है टू कंप्लीट वर्क। इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम लेता है अर्शिया। अब पहली कंडीशन क्या है कि अर्शिया एंड द इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 hours। मतलब अब इनका ना कंबाइन वर्क की बात हो रही है बेटा कि कंबाइन वर्क इन दोनों का। हम यहाँ लिख देते हैं कि कंबाइंड वर्क रेट क्या आएगा, 1 मैंने बताया टाइम कितना लग रहा है 4 hours। ये उनका क्या है बेटा टाइम है और टाइम कितना लग रहा है 4 hours, तो 1/4 हो जाएगा। अब ये जो कंबाइन वर्क है इसके अंदर हमारे पास अर्शिया का भी टाइम है। देखें जी अर्शिया कितना टाइम लेती है प्लस अर्शिया टाइम रेट। तो कोई वर्क रेट की बात कर रहे हैं ना, तो अर्शिया वर्क रेट प्लस इब्राहिम वर्क रेट इन दोनों का वर्क रेट कितना आ गया बेटा 1/4 आ गया। इसे हम बोल देते हैं ये हमारे पास बन गई इक्वेशन
1। अब सेकंड में क्या कहता है इफ़ अर्शिया टेक द 6 आवर्स टू कंप्लीट अ वर्क, मतलब कि अर्शिया हमारे पास इसे कंप्लीट, यहाँ सेकंड बात हो जाएगी हमारे पास, सेकंड केस हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारा सेकंड केस जो है वो ये है कि अर्शिया कंप्लीट द वर्क, अर्शिया कंप्लीट वर्क एट 6 हॉर्स, अर्शिया कंप्लीट करती है 6 हॉर्स में। तो अर्शिया वर्क रेट क्या बन जाएगा, अर्शिया वर्क रेट इज इक्वल टू 1 बाय टाइम 1/6। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में। और इसी तरह यहाँ से ना अगर हम इब्राहिम का निकालें, इब्राहिम का वर्क क्या है जी, x है इब्राहिम का, तो उसका रेट भी क्या आ जाएगा 1/x। तो इसे जब हम 1 में पुट करेंगे तो अर्शिया की जगह 1/6, इब्राहिम का 1/x इज इक्वल टू 1/4। तो 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6, इसे हम इधर लिए। 1/x कहाँ से आया है, ये इब्राहिम का वर्क रेट है, क्योंकि इब्राहिम का वर्क कितना है, x है, और अगर से रेट में चेंज करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। 1/x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 24, 4 6 द 24, 6 4 द, तो 2/24 कट करेंगे तो 1/12। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 और x किसका रेट है हमारे पास, इब्राहिम का। तो यही हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएगा। यहाँ पे ना हमने जो फार्मूला यूज़ किया ना वो वर्क रेट का मालूम किया, वर्क रेट इज इक्वल टू 1/टाइम बेटा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन है और बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे समझना है आपने। कहता है जे वन पाइप, एक पाइप फिल अ वाटर इन 5 आवर्स, एक पाइप जो है एक वाटर टैंक, कोई भी वाटर का टैंक है उसे फिल करने के लिए 5 घंटे लेता है। एन अदर और एक और पाइप है जो उसे कंप्लीट करने के कितने घंटे लेता है, 8 घंटे लेता है। अब सेकंड पाइप को क्लोज कर देना आफ्टर 2 आवर्स, ये उसका क्या आ गया हमारे पास, टाइम आ गया। 2 घंटे बाद एक सेकंड पाइप को हमने क्लोज कर दिया। फाइंड द टोटल टाइम। अब ये देखने का बेटा सवाल बहुत छोटा है, बट प्रॉब्लम है कि ये सवाल बड़ा कंसेप्चुअल और बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह समझेंगे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर है 3। अब इसके अंदर ना यहाँ 2 पाइप है हमारे पास, ठीक है ना। एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए ये एक समझ में बड़ा टैंक है, इस टैंक से इधर से जो पानी जा रहा है, ये पानी जो कंप्लीट करता है वो कितने घंटे लगाता है जी, हमारे पास 5 घंटे के अंदर ये कंप्लीट कर देता। और एक और पाइप है, वो वाला पाइप कितने घंटे लेता है, 8 घंटे कंप्लीट करता है इस टैंक को फिल करने के लिए। मतलब यहाँ से भी वाटर जा रहा है और यहाँ से भी वाटर जा रहा है इस टैंक के अंदर। ये वाला पाइप 8 घंटे लेता है, बिकॉज ये वाला पाइप छोटा है। छोटा मतलब कि उसकी गुलाई छोटी है, जितनी गुलाई छोटी होगी उसकी अंदर का खोल छोटा होगा तो ज़्यादा टाइम ज़्यादा लेगा। ये मोटा पाइप है, जो मोटा पाइप होता है वो ज़्यादा, उसमें पानी ज़्यादा जाएगा तो वो जल्दी टैंक को फिल कर देगा। ये कहानी है। अब वो ये कहता है कि हमारे पास ये 5 घंटे ले रहा है और ये 8 घंटे ले रहा है। अब करना क्या है हमने, अब हमने ये करना है कि भाई आफ्टर 2 घंटे बाद के एक पाइप हमारे पास क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब इसे भी हमने सेम वही करना है, क्योंकि यहाँ उसने वर्क दिया हुआ है ना, तो हम वर्क रेट मालूम करेंगे। फर्स्ट पाइप का भी वर्क रेट मालूम करेंगे और सेकंड पाइप का भी वर्क रेट मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि फर्स्ट पाइप वर्क रेट इज इक्वल टू 1/5 और सेकंड पाइप वर्क रेट कितना हो जाएगा, 1/8। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो कि सेकंड पाइप जो है वो 2 घंटे बाद ज्वाइन खत्म हो रहा है। अब भाई हम इनका ना कंबाइंड निकाल लेते हैं। कंबाइंड वर्क रेट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/8। तो 1/5 और 1/8 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा जवाब। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40 को 5 पे करेंगे तो 8 और 8 को इधर करेंगे तो 5, तो ये बन जाएगा 13/40 हमारा कंबाइन आ रहा है वर्क रेट। अब हमें क्या कहता है कि सिंस आफ्टर 2 आवर्स सेकंड पाइप क्लोज आफ्टर 2 आवर्स। तो हम यहाँ बात करते हैं कि सिंस आफ्टर 2 आवर्स सेकंड पाइप विल बी क्लोज। सेकंड पाइप क्या हो गया, विल बी क्लोज्ड, कि उसे हमने क्या कर दिया,
बंद कर दिया। अब अगर सेकंड वायर बंद कर दिया हमने तो फिर इस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम, मतलब कि ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सेकंड पाइप तो हो गया बंद। सेकंड पाइप बंद होने के बाद ये जो टैंक है, अब ये टैंक कितना 2 घंटे के अंदर कितना भरा होगा, हमने ये देखना है कि आफ्टर 2 घंटे इन दोनों को मिला के इसमें कितना पानी आया होगा वो चेक करना है हमने, ठीक है ना बेटा। तो कंबाइन अगर हम इसका फाइंड करते हैं तो आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई, क्योंकि टाइम को मल्टीप्लाई वर्क से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब टाइम मल्टीप्लाई वर्क रेट, तो हमारा ये आ जाएगा कि कितना हिस्सा हमने वाटर का फिल कर दिया। मतलब 2 को मल्टीप्लाई 13/40 कर देंगे तो ये आ गया 13/20। 13/20 हिस्सा, मतलब इसका इतना 13/20 हिस्सा 2 घंटे में हमने फिल कर लिया। अब ये जो बाकी ये वाला हिस्सा रह गया ना, ये वाला, ये फर्स्ट पाइप से फिल होना है। तो ये फाइंड करते हैं कि ये कितना टाइम लेगा फर्स्ट पाइप को फिल करने में, ठीक है। मतलब ये वाला जो टाइम है हमारे पास, ये टाइम हमने कंप्लीट हुआ 2 घंटे के अंदर, ठीक है ना। अब रिमेनिंग जो टाइम बच जाएगा हमने वो भी फाइंड करना है ना, कि रिमेनिंग कितना रह जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ लिख देते हैं रिमेनिंग टैंक, जो टैंक तो हमने फिल करना है, रिमेनिंग टैंक फिल कितना रहेगा, टोटल कितना होता है 1 होता है। देखे ना बेटा, ये क्योंकि हम जब रेट इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो 1/वर्क टाइम निकाल रहे हैं, तो ये 1 हमारे पास टोटल का वर्क का आता है। टोटल वर्क हमारे पास 1 है, इसमें से 13/20 हिस्सा हम फिल कर चुके हैं। तो अब अगर हम इसका रिमेनिंग फाइंड करते हैं तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 7/20। अब 7/20 हिस्सा जो है वो रिमेनिंग रह गया है, मतलब ये वाला हिस्सा रिमेनिंग रह गया जिसे हमने फिल करना है। अब इसे फिल किससे करना है, फर्स्ट पाइप से फिल करना है। तो इसे फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे जो है डिवाइड कर देते हैं, कि मतलब टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फर्स्ट पाइप का टाइम कितना लेगा इज इक्वल टू 7/20 को डिवाइड कर देना है फर्स्ट पाइप से। फर्स्ट पाइप कितना ले रहा है टाइम 1/5। तो इसे हम चेंज करेंगे 7/20 मल्टीप्लाई 1/5 को 5 कर देंगे, तो 5 से कट किया 4 आ गया, तो जवाब कितना आ गया 7/4। जिसे अगर हम चेंज करें पॉइंट के अंदर तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.75 हॉर्स। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो बुक के पीछे जवाब है वो घंटे और टाइम के अंदर है, तो हम पहले इसे चेंज करते हैं घंटे और टाइम में। तो देखेंगे हम इसे कैसे कर सकते हैं बेटा। तो जी फर्स्ट पाइप टाइम टू कंप्लीट फर्स्ट पाइप के कितना टाइम लेगा, वो था 1.75 हॉर्स। तो हमने क्या करना है 1 हॉर्स अलग कर देना, 0.75 हॉर्स को अलग कर देना। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई 60 करेंगे। 1 हॉर्स 0.75 मल्टीप्लाई 60 हॉर्स आ जाएंगे, तो ये 1 हॉर्स प्लस 45, ये मिनट में जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, मिनट के अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब कि जो पहला घंटा है वो अगले जो पहला पाइप है वो 1 घंटा 75 मिनट्स के अंदर उस वर्क को कंप्लीट कर देगा। जबकि हमने तो टोटल टाइम निकालना था, तो टोटल टाइम में 2 घंटे तो उसने पहले लगाए, जो उसने दोनों पाइपों ने मिलके काम किया। और फर्स्ट पाइप ने, ये बोथ पाइप का टाइम है और फर्स्ट पाइप का टाइम है जी 1 हॉर्स प्लस 1 हॉर्स एंड 45 मिनट। तो टोटल हमारा घंटे कितने लगे 3 हॉर्स एंड 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट्स लगेंगे, जिससे ये टैंक को फिल कर लेंगे। आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। तो सवाल ज़रा टेक्निकल है, उसे अच्छी तरह समझेंगे बेटा, आपको क्लियर हो जाएंगे ये सवाल। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। असल क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है जी हुरा कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स। ये वही काम हो गया, सेम एज इट इज़ 1 की तरह हो गया बेटा। ये क्वेश्चन 1 और 4 सेम एज इट इज़ हो गए। तो यहाँ पे वो कहता है जी हुरा जो है वो कंप्लीट कर रही है प्रोजेक्ट इन 12 घंटे में बाय वर्किंग अलोन, एंड इफ़ अब्दुल हादी ज्वाइन, अगर अब्दुल हादी उसे हर को ज्वाइन करे, दे फिनिश टूगेदर इज 5 आवर्स, एंड हाउ लॉन्ग टेक अब्दुल हादी टाइम। वही आसान सा काम है बेटा, लेट कर देंगे एक्स बी टाइम टेक अब्दुल हादी ये टाइम लेता है इसे कंप्लीट करने में, एक्स टाइम लेता है। अब जी और हुरा कितना टाइम लेती है,
पूरा कंप्लीट, पूरा टेक टाइम टू कंप्लीट कितने घंटे लेती है? 12 हॉर्स। ठीक हो गया हमारे पास। और टोटल अगर ये दोनों मिलके काम करें, कंबाइन वर्क कितना बनता है? कंबाइन टाइम जो बनता है इनका वो कितना है? 5 का। अब इसे वही रेट ऑफ वर्क ऑफ रेट में चेंज करेंगे तो कंबाइन वर्क रेट कितना हो गया जी हमारे पास? सबसे पहले हम पूरा का निकाल लेते हैं। पूरा वर्क रेट इज इक्वल टू 1/12। अब्दुल हादी वर्क रेट, अब्दुल हादी वर्क रेट इज इक्वल टू 1/x। और कंबाइन वर्क रेट कितना हो गया? 1/5। ओके बेटा, अब हमें पता है कंबाइन है, उसके अंदर दोनों आ जाएंगे। पूरा का भी वर्क रेट आ जाएगा, पूरा वर्क रेट प्लस अब्दुल हादी वर्क रेट, दोनों का वर्क रेट आ जाएगा इज इक्वल टू 1/5। तो ये आएगी 1/12 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/5। 1/x इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/12। तो 1/x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। 5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 माइनस 5 और 12 माइनस 5 करेंगे 7/60, जिसे अगर चेंज कर दे तो कि ये 1/x है, x/1 करेंगे तो ये हो जाएगा 60/7। और अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाता है जवाब? तो ये जवाब आ जाता है 8.57 हॉर्स आ जाता है। अब प्रॉब्लम वही है कि हमने घंटे को चेंज करना है मिनट के अंदर, तो हम इसे इस तरह कर देंगे 8 घंटे अलग प्लस 0.57 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये मिनट अलग हो जाएगा। तो 8 घंटे एंड 34.2 मिनट बनते हैं। अब हमने क्या करना है, इस 24.5 को चेंज कर देना है तो 8 हॉर्स प्लस 34 राउंड ऑफ करके 34 मिनट हो जाएगा हमारा बेटा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी सर। हाँ यार, ये इधर भुट्टा कॉलोनी गली नंबर 3 में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है 2 कार स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट टाउन, मतलब 2 कारें हैं जो ऑपोजिट टाउन से स्टार्ट हुई हैं एंड दे हैड टुगेदर ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ मूव टूवर्ड टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन इज 240 किलोमीटर एंड वन ट्रेवल इज द एक्स स्पीड, एक की एक्स स्पीड है एंड सेकेंड इज द एक्स प्लस 10 स्पीड से आ रही है एंड दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, और 2 घंटे बाद ये मिल जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। ये सेम एज इट इज हमारे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो 1 और 5 दोनों एक जैसे सवाल हैं बेटा। कैसे करेंगे देखते हैं इसे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जी भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 2 टाउन है, मतलब ये आप समझ लें कि एक टाउन ए है, एक टाउन बी है। यहाँ से एक कार मूव कर रही है इस तरफ और ये कार भी मूव कर रही है इस तरफ, और इन दोनों टाउन का डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। अब वो कहता क्या है, कहता है कि जो इस कार की स्पीड है, मतलब ये जो कार स्पीड ले रही है वो x किलोमीटर पर हॉर्स, और ये कार जो स्पीड ले रही है वो x प्लस 10 किलोमीटर पर हॉर्स ले रही है। और टाइम कितना लगाते हैं ये दोनों आपस में मिलने में? 2 घंटे। मतलब टाइम हमारे पास हर चीज़ यहाँ गिवन है, हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट वही स्पीड एंड डिस्टेंस का फार्मूला हमने अप्लाई करना है जिससे हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा बस, और कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं करना। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ स्पीड हमें कितनी दी गई है? 2 स्पीड दी गई है। जब 2 स्पीड दी जाए तो हमने फिजिक्स के अंदर बात पढ़ी हुई है बेटा कि अगर 2 चीज़ों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब कि जैसे एक की डायरेक्शन इधर है दूसरे की डायरेक्शन इधर है, तो फिर आप इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, इनकी रिलेटिव फ्री स्पीड निकाल लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड जो हम निकाल लेंगे, इनकी रिलेटिव स्पीड को v बोल देते हैं, जो हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस v2। तो v1 हमारे पास x है, v2 x प्लस 10 है, ये बन जाएगा 2x प्लस 10 हमारे पास रिलेटिव स्पीड। और अगर ये सेम डायरेक्शन में होती, मतलब ये कार भी इधर जा रही है दूसरी कार भी इधर जा रही है, तब हम करते v1 माइनस v2
2, तब हम माइनस करते हैं, ये फिजिक्स का बेटा रूल है। और अगर इसी तरह दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी हो तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। अब डिस्टेंस इसका कितना है, हम डिस्टेंस देख लेते हैं। जो 240 किलोमीटर आ गया हमारे पास, और टाइम कितना है जो हमारे पास 2 घंटे। अब वही फार्मूला लेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस 240 हो गया, स्पीड 2x प्लस 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया 2। तो 2 से हम इधर ला के डिवाइड करा देंगे, 240 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। तो ये 10 किया, ख़त्म किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 120। इसी तरह यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 5, ये भी 2 इधर आके डिवाइड कर देंगे, 60 इज इक्वल टू x प्लस 5 और 60 माइनस 5x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 55 आ गया। तो अब यहाँ फर्स्ट कार स्पीड कितनी है बेटा, फर्स्ट कार स्पीड जो है वो x किलोमीटर है पर हॉर्स, तो ये बन जाएगी 55 किलोमीटर पर हॉर्स। और सेकंड कार स्पीड जो हमारे पास निकालेंगे हम इसमें से वो x प्लस 10 किलोमीटर पर हॉर्स, तो 55 प्लस 10 किलोमीटर पर हॉर्स तो इज इक्वल टू 65 किलोमीटर पर हॉर्स। तो ये दोनों कार्स की हमारे पास स्पीड आ गई। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहते हैं राशिद कैन पेंट अ हाउस इन द 6 डेज। यहाँ डेज आ गया बेटा, बात वही आ गई, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2B 4B और 6B, ये तीनों एक जैसे हो गए। बट इफ गेट अ हेल्पर, एक हेल्पर ले रहा है ये, ठीक है ना, एक हेल्पर ले रहा है, ही कैन डू इट 4 डेज। अगर वो एक हेल्पर को साथ ले ले तो फिर ये कितने घंटे में, कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है, 4 दिनों में काम कंप्लीट होता है। हाउ लॉन्ग विल बी टेक द हेल्पर, मतलब कि हेल्पर कितना टाइम लेता है हमने वो बताना है। हेल्पर टू पेंट आ वर्क, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो जो हमने फाइंड करना है जी, क्वेश्चन नंबर आ गया 6, हमने फाइंड करना है जी हेल्पर कर ले। लेट एक्स बी टेकन टाइम हेल्पर, के हेल्पर हमारे पास x टाइम लेता है, ये वही रेट ऑफ वर्क ऑफ रेट को हमने यूज़ करना है। और जो राशिद है वो कितना टाइम लेता है, राशिद टेकन टाइम कंप्लीट वर्क कितने घंटे, कितने दिन लेता है, 6 डेज लेता है, ठीक है। और कंबाइंड टाइम कितना लेता है, कंबाइंड टाइम कितना लगता है हमारे पास 4 डेज। तो अब इन सारों को रेट ऑफ चेंज में चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास राशिद वर्क रेट आ जाएगा, कितना बनेगा 1/6। फिर आ जाएगा हेल्पर वर्क रेट, कितना बन जाएगा 1/x। और कंबाइन वर्क रेट कितना बन जाएगा जी 1/4। तो आप इसे ऐड करते हैं, 1/6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/4, 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6, तो वही सेम 24 आ जाएगा। इधर हमारे पास 6 माइनस 4, 2/24 कट करेंगे तो 1/12, तो x इज इक्वल टू 12 डेज। जो हेल्पर है वो 12 डेज लेगा इस वर्क को कंप्लीट करने में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बेटा समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं बेटा कैसे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, देखें जी, कहते हैं जी इस्माइल रन द 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ गया और ये उसका टाइम आ गया। अब ये क्वेश्चन एज इट इज़ बेटा आप देखें, ये क्वेश्चन हो गया ये इसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 की तरह। ये बन गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5, 1 और 5 और 7 तीनों एक जैसे हो गए। अब ये हमारे पास डिस्टेंस है जी 10 किलोमीटर, टाइम इतना है एंड द एवरेज स्पीड, आओ जी स्पीड भी दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू है वो फाइंड करना। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस दिया गया है वो 10 किलोमीटर है और जो टाइम दिया गया है हमें पास 2x ओवर x प्लस 4 हॉर्स, और जो स्पीड दी गई है भाई वो 8 किलोमीटर पर आवर। तो फार्मूला वही लेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम।
डिस्टेंस आ गया 10 इज इक्वल टू स्पीड आ गई 8 मल्टीप्लाई टाइम हो गया 2x ओवर x प्लस 4। 10 को 8 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 2x ओवर x प्लस 4 कट कर देंगे तो 5/4 इज इक्वल टू 2x ओवर x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 8x 20 इज इक्वल टू 8x माइनस 5x एंड 3x इज इक्वल टू 20 और 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करा दें सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3 तो आई होप 3 पॉइंट समथिंग हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है बेटा। जी भाई इसकी वैल्यू बनती है 6.6 हमने सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी थी। यहाँ उसने हमें नहीं बताया कि इसे मिनट या घंटे या ऐसा कुछ में चेंज करना है या नहीं करना, हमने जस्ट x की वैल्यू निकालनी थी तो ये हमारी जस्ट x की वैल्यू आ जाएगी बस, और हमने इसके अंदर कोई काम नहीं करना। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 8 है उसे समझते हैं कैसे कम करेंगे। कहता है फादर रन द 600 मीटर एट द सर्टेन प्लेस। ये वही उसी तरह 1, 5 और 7, 8 की तरह ये तीनों चारों सवाल एक जैसे हो गए। अब वो कहता है जी डिस्टेंस हमें कितना दे दिया 600 किलोमीटर एंड द डबल स्पीड, और अब एक और डबल स्पीड करेंगे डज द वह तब भी 600 किलोमीटर। अब यहाँ दो लोग हैं, फाद एक दफ़ा उसने सिंपल स्पीड के साथ रन किया जिसका हमारा पेस मतलब स्पीड होती है बेटा, ठीक है ना। पेस का मतलब क्या है स्पीड है। एक सिंपल स्पीड के साथ उसने 600 किलोमीटर तय किया और फिर उसी स्पीड को उसने डबल करके अगला 600 किलोमीटर तय कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ हो गया 1200 किलोमीटर। इट टुक द कवर द, अब ये हमारे पास क्या ले रहा है टाइम, और ये टाइम आपने बेटा यहाँ बुक में मिस प्रिंट है, ये मिनट के अंदर है पढ़ाई से मिनट्स में करेंगे तो आपका बुक के समेत जवाब मैच होगा। फिर वो कहता है फाइंड द पेस, पेस मतलब स्पीड मालूम करें, ही स्टार्ट एट इन द मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसे मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड को क्या करना है फाइंड करना है। जी भाई बहुत आसान सी बात है, वही काम है जो हम करते हैं ये कि क्वेश्चन नंबर 6 है तो सेम सारा वही काम हम करेंगे जो हम करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट पेस इज इक्वल टू क्या बन गई x बन गई। x किस में पेस हमने लेट कर दिया, लेट हमने पेस किया है x। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस है जी, पहला डिस्टेंस है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस पहले उसने 600 किलोमीटर का किया और स्पीड उसने कितनी ली गई है x लिया है और टाइम इसे हम t1 बोल देते हैं, तो t1 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई x आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड टाइम, सेकंड जो कवर उसने किया केस 2, सेकंड कंडीशन जो है जो सेकंड केस के अंदर क्या है जी स्पीड डबल हो गई है। सेकंड केस में जो फार्मूला यही है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड जो है डिस्टेंस तो वही 600 किलोमीटर किया उसने, ये देखे ना सेकंड के अंदर स्पीड बस डबल हुई है, डिस्टेंस वही 600 किलोमीटर ही है हमारे पास। ये बॉस कहाँ पहुँचे हैं। जब स्पीड हम डबल कर देंगे तो मतलब x है, x का डबल कितना हो जाएगा 2x और टाइम हम इसे t2 कर देते हैं तो 600 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू t2 हो जाएगा। अब आगे वो क्या कहता है, आगे कहता है कि इट टुक द 2 होल्स 1/2 मतलब 2.5 मिनट्स रहे कवर, तो कितना डिस्टेंस कवर होता है 1200 डिस्टेंस कवर होता है। तो फाइंड द पेस, फाइंड द स्पीड हमने मीटर पर सेकंड इसकी फाइंड कर लेनी है। तो बहुत आसान सी चीज़ है, हम क्या करेंगे हम इसे बेटा इन दोनों के टाइम को ऐड फाइंड कर लेंगे, मतलब कि जो डिस्टेंस बन जाएगा हमारे पास कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टाइम। हमारे पास टोटल टाइम कितना होगा बेटा, टोटल टाइम वो ले रहा है 2 होल 1/2 मिनट। हम क्या करते हैं इसे पहले चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 2.5 मिनट्स और टोटल टाइम में t1 प्लस t2 कर देते हैं तो ये भी हमारे पास 600 ओवर x आ जाएगा। इसे अगर हम कट कर दें तो ये हमारे पास 300 ओवर x आ जाएगा। और ये हम मिनट पर, क्योंकि हमने जो टाइम निकालनी है वो किस में निकालना है कि मीटर पर सेकंड, इसे हमने सेकंड में निकालना है क्योंकि ये तो मीटर है, इसे सेकंड में चेंज करना है। तो 2.5
मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 60 कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई 60 करते हैं तो ये कितना बनता है हमारे पास, देखते हैं हम इसे। तो 2.5 मल्टीप्लाई 60 तो ये बनता है 150। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 150 सेकंड। और यहाँ हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में x आ जाएगा और ये ऊपर 900 आ जाएगा। तो 900 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू x, और x हो जाएगा अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 900 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल 6, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो हमारी आज की लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसे देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। कहता है आ साइक्लिन ट्रैवल द 30 किलोमीटर सन्टेन आ स्पीड, एक स्पीड के साथ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने क्या किया, ट्रैवल ये सेम उसी तरह के 1, 5, 7 और 8 की तरह करना है। कहता है इफ़ द स्पीड हैड बीन द 5 किलोमीटर फास्टर, अब यहाँ ज़्यादा होगी, ये सेम एज इट इज़ 1 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, 1 और 9 ये दोनों सेम एज इट इज़ है। द जनरली विल बी टेक द 1 और लेस करती है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। यहाँ हम लेट कर देंगे, लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, के साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो एक्स है हमारे पास। अब तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस कितना ले रहा है 30 किलोमीटर, स्पीड x है मल्टीप्लाई बाय टाइम है हमारे पास। तो यहाँ से कंडीशन बन जाएगी 30 ओवर x इज इक्वल टू टाइम। अब सेकंड केस के अंदर क्या बात हो रही है, सेकंड केस के अंदर बात हो रही है कि स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर द फास्टर, मतलब स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, अब जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गई, मतलब x प्लस 5 हो गया। तो टाइम क्या है जी, टाइम कितने घंटे, 1 घंटे कम हो गया। तो टाइम हमारे पास, टाइम जो है वो t माइनस 1 हो जाएगा, टाइम हमारे पास t माइनस 1 बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास 30 इज इक्वल टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई t माइनस 1। तो 30 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू t माइनस 1। यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, इसे पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पुट करते हैं इसके अंदर, 30 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 30 ओवर x माइनस 1, माइनस 1 इधर ले आके प्लस 1, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 30 ओवर x प्लस 5। 1 इज इक्वल टू 30 को कॉमन लेंगे, एलसीएम बना लेंगे, x प्लस 5 माइनस x से कैंसिल हो जाएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 5 को हम इधर ले आएंगे और 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 30 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे पेयर लगाते हैं तो 150 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 3 दा फिर 3 10 दा आ जाएगा, 5 3 दा 15 और 10 माइनस 10, ठीक हो गया जी। प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 15 माइनस 10 कॉमन लेंगे, x प्लस 15 इक्वल टू 0। x प्लस 15 x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू माइनस 15। तो स्पीड इज नेवर नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं होती, ये ख़त्म हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 हमारे पास किलोमीटर पर और उसकी स्पीड आ जाएगी। तो आई होप आपको बेटा ये सवाल समझ आएगा, ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था। तो आई होप आज की बेटा वीडियो आपको पसंद आई होंगी। तो ये वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन थे, तो दुआओं में बेटा याद रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कर ले बेटा। अल्लाह हाफिज़।